धार्मिक नगरी के बंगाली कॉलोनी में नव स्थापित दुर्गा मंदिर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है और सीएम धामी ने मां दुर्गा की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मां की नवरात्रि पर नारी पूजा नई शक्ति देती है और सीएम ने कहा कि देवभूमि को मानस खंड संरचना के तहत धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले सीएम धामी ने गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब और गुरुद्वारा दूधवाला कुआं के दर्शन किए थे और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से सीएम धामी को सरोपा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। सीएम धामी ने डेरा कार सेवा में लंगर भी चखा और यहां डेरा कार सेवा के बाबा तरसेम सिंह से आशीर्वाद लेकर उनके साथ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा भी की। नवरात्रों के अवसर पर आप सबके बीच में आकर एक भव्य और बहुत ही दिव्य जिस मंदिर में आप सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करने का अवसर प्रदान हुआ और मैंने आज मां दुर्गा से आप सभी की खुशहाली की कामना की है। अभावों में, परेशानियों में उन्होंने मेहनत से, परिश्रम से, लगन से, एकजुटता से इतने भव्य और दिव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया है। ये वास्तव में आप सब लोगों को जितनी बधाई दूं, जितनी आपकी मैं प्रशंसा करूं, उतनी मेरे लिए कम है। आज के इस अवसर पर मैं स्वामी विवेकानंद जी को, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को, राजा राम मोहन राय सहित बंगाल के महान सपूतों को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाया, जिन्होंने एक मार्ग दिखाया, आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया, जिन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा, कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा आगे बढ़ते रहे, संघर्षों को अपनाते रहे, लेकिन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस समाज का आप सब लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल जिले के दौरे पर भी हैं और इस दौरान सीएम धामी ने राज्य अतिथि गृह में पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई और सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ कुमाऊं मंडल में गतिमान विकास कार्यों और सड़कों की अद्यतन स्थिति को लेकर चर्चा की है। आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महानवमी के पावन दिन पर राजकीय शिशु सदन में 9 देवी स्वरूपा 9 कन्याओं की पूजा अर्चना की और उन्होंने कन्या पूजन से पहले आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की थी। उसके बाद कन्याओं की भी पूजा अर्चना विधिवत की और इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भारतीय परंपरा में मातृशक्ति का सदैव सर्वोपरि स्थान रहा है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस पवित्र कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का सौभाग्य पूरे देशवासियों को प्राप्त होता है। जब से मैं महिला सशक्तिकरण विभाग को देख रही हूँ, तब से मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हर रामनवमी को या अष्टमी को कन्या पूजन के लिए जो है केदारपुरम जाने का अवसर मिलता है। वहाँ हमारी ऐसी अनाथ छोटी बालिकाएं रहती हैं, वहाँ ऐसी बालिकाएं रहती हैं जो समाज से कहीं ना कहीं उत्पीड़ित होकर जो है वहाँ पहुँचती हैं। तो उन लोगों के मध्य में जाके उनका कन्या पूजन करते हुए निश्चित रूप से उनका भी मनोबल बढ़ता है और एक जो खुशी है हम सब की, वो हम एक दूसरे से शेयर भी कर पाते हैं। तो आज नारी निकेतन में उन्हीं बच्चों के साथ में आज कन्या पूजन भी है और निश्चित रूप से माता रानी से उनकी कुशल क्षेम और वो सदैव आगे बढ़े, इसकी कामना भी रहेगी। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ऋषिकेश के शिवपुरी में रात्रि विश्राम करेंगे अखिलेश यादव और पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव। इस दौरान एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव पत्नी संग और कल केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने भी जाएंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आ रही है। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। ऋषिकेश के शिवपुरी में रात्रि विश्राम करेंगे और पत्नी डिंपल यादव भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं इस दौरान और निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं यहां पर और कल केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने भी जाएंगे।
और रुक करेंगे अगली खबर का, जहां एक तरफ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने की तैयारी में युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं अब समिट के आयोजन को लेकर सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी की उत्तराखंड सरकार पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधा था और इसको लेकर अब हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर समिट कराने को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुमित हृदेश ने कहा कि इन्वेस्टर समिट को लेकर सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। समिट तो जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी मुख्यमंत्री थे तब भी हुआ, तो उसका नतीजा नीलबट्टा सन्नाटा था। अब निवेश के लिए फिर से बात करी जा रही है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे अपने प्रदेश की उन्नति के लिए कि सारा निवेश जो है, सारा इन्वेस्टर जो है पूरे देश विदेश का उत्तराखंड में आए और यहाँ की सरजमीन पर इन्वेस्ट करे। ये तो हम सबकी सामूहिक प्रार्थना है। लेकिन सरकार की जो कार्यप्रणाली रही है इन 1.5 सालों में, उससे सवाल उठाना आवश्यकता है, क्योंकि घोषणाएं अनेक और काम शून्य। अभी छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी गड्ढों को भरने की। वो पैसे धनराशि आज तक अब मुक्त नहीं हुई है। अखबार में न्यूज आई कि मुख्यमंत्री जी का, देखिए जहां भी मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री का घोषणा सेल होता है जो फॉलो अप करता है। कि विकास करने के लिए सबसे पहले एक रोड मैप तैयार किया जाता है। 6 आईएएसओ को लेकर विदेशों में घूमना और अन्य मंत्रियों को साथ सिर्फ प्रदेश के पैसे की बर्बादी है। पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट आईएसबी इंस्टीट्यूट हैदराबाद की हम बात करते हैं या हम मोहाली की बात करते हैं, इस तरह की ऐसी संस्थाएं, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए कि भई हमारे उत्तराखंड में हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हम कैसे पब्लिक के हित में पॉलिसी बनाएं। हमें बाहर से एजेंसीज हायर करनी पड़ेंगी जो हमारे एक उत्तराखंड के रोड मैप को तैयार करें। हम सिर्फ आईएएस का मतलब ये होता है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डिलीवर करना। प्लानिंग का कोर्स जिसने किया है वो प्लानिंग ही कर सकता है। तो पहले एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए और उस रोड मैप को उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। खाली आप सिर्फ ये कहीं आए आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको कोई नहीं आएगा। आपके जो प्रस्ताव आए, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो जितने भी प्रस्ताव आपके पास आए, इनमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल भी नहीं आने वाले। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल हैं उनमें आपस में तालमेल बिल्कुल भी नहीं है। वो सब दावे ठोपेंगे। ये अलायंस, मुझे लगता है जहां तक अलायंस चलने वाला नहीं है। इसमें हर एक महत्वाकांक्षी है और आपस में इनका कोई संवाद ठीक से होता नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस और राहुल के बारे में, ममता जी क्या कहती हैं। इस प्रकार इनका सबका आपस में कोई सामंजस्य होना नहीं है। कहने का गठबंधन है लेकिन गांठों वाला गठबंधन है। 24 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और बीजेपी में नेताओं के दायित्व के बंटवारे की पहली सूची भी जारी हो चुकी है। साथ ही दूसरी सूची जारी जल्द होने की संभावना है और इस पर भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें 10 दायित्वधारियों के नाम शामिल थे। अब जल्द ही प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होगी, जिसमें अन्य लोगों को भी दायित्व सौंपे जाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जब भी, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं एक लिस्ट तो उसकी जारी हो चुकी है, साथ में जो अन्य कार्यकर्ता हैं सीनियरिटी के हिसाब से जो एक नियमावली जो बनाई जाती है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व जो केंद्र का नेतृत्व है वो सभी बैठकर जो है कमेटी जो है तय करती है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि
किसके नाम पर ये मुहर लगेगी। और आज बिल्कुल निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं उनको, सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर तोहफे मिलेंगे, जरूर उनको इसका इनाम मिलेगा। और जरूर ये एक काम करने का एक जरिया होता है। एक काम करने के लिए उनको सरकार और संगठन का जो तालमेल होता है, वो सामंजस्य है, वो जो बना रहता है। देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे के मेले का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं इस पर देहरादून के एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कई विधायक भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मेले में दूर दराज से लोग आते हैं, जिसको लेकर यातायात व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो परेड ग्राउंड में दशहरा का जो आयोजन होता है, इसमें जो पुतला दहन है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और अति विशिष्ट लोग भी आएंगे। और इसमें जो कमेटी से बात हुई है, जो इसको आयोजन कर रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेड है कि 40 से 50 हज़ार लोग के आने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए हमने आउटर कॉर्डन यानी कॉर्डन में ड्यूटी लगाई है, सेक्टर वाइज भी ड्यूटी करी चिन्हित, उसमें कहाँ रहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा कैसे मूवमेंट गाड़ियों को होगा, इसके लिए भी अलग से रूट प्लान ट्रैफिक ने बनाया है। और 1 बजे के बाद से जो परेड ग्राउंड के आसपास ट्रैफिक को हम नहीं जाने देंगे। और इसका अलग अलग ट्रैफिक के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टॉपेज सिस्टम है, उसको भी हमने अलग अलग जगह पर बनाया है, जिससे लोग पैदल आए वहाँ पर और फिर पैदल ही अपने गंतव्य को पार्किंग में जाकर या जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो पार्किंग है वहाँ से जाके जाए। तो पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई, ब्रीफिंग भी कर ली गई, जो आयोजक है उनसे भी वार्ता कर ली गई है। और सभी आमजनों से सबसे अपील की गई है कि अपना कम से कम वाहनों को उधर आएँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जिससे कि वो आसानी से आ पाएँ और मेला खत्म होने के बाद वो सकुशल जा भी पाए। देहरादून में परेड ग्राउंड में विजयदशमी के दिन बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। दशहरा पर्व को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया है और मेले के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा। इस दौरान कोई भी वाहन क्षेत्र में नहीं आ सकेगा। और इसके साथ ही पुलिस ने 3 अलग अलग रूटों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की है और पार्किंग भी चिन्हित की है। 6 जगह बैरियर्स पॉइंट बनाए गए हैं और साथ ही विक्रमों और सिटी बस के रूट भी डायवर्ट रहेंगे। एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की है। इसमें हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो परेड ग्राउंड है, तो उसके संदर्भ में हम लोग इसमें जो है पूरा जो परेड ग्राउंड जोन है उसे 0 जोन बनाते हैं। कोई भी जो सिटी बस विक्रम और बड़े वाहन जितने भी हैं वो हम जो है उसे रोकते हैं परेड ग्राउंड में आने से। वो उनकी एंट्री उधर नहीं होगी, चारों तरफ बैरियर रहेंगे और उनका मार्ग जो है वो बाहर से बाहरी उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। पार्किंग के लिए भी अलग अलग स्थान है, जो हमने अपनी दून ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी हमने पूरी पार्किंग स्थल, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए हमने अपनी ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे भी सारे जो पार्किंग स्थल है वो चिन्हित करके डाल दिए हैं। और यही मेन जो है इसमें जो हमारी व्यवस्था है वो इसी तरीके से रहेगी। शारदीय नवरात्रों का आज 9वां यानी कि आखिरी दिन है और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना आज की जा रही है। हरिद्वार स्थित माता के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ नजर आ रही है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर पहुंच रहे हैं। सभी भक्त 8 दिन पूरे व्रत रख के आज 9वीं का भी व्रत रखते हैं। कई लोग कई अष्टमी पूजते, कन्या जी माँ देते हैं। माँ की पूजा अर्चना सच्चे मन से करके जाते हैं। और आज माँ भगवती सिद्धिदात्री का दिन है और माँ सभी भक्तों को सिद्धिदात्री माता सबकी मनोकामना पूरी करती है, हर काम उनके सिद्ध करती है और पूरे वर्ष सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर माँ अपने भक्तों को भेजती है। ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, पर थोड़ा कम, कल से कल भीड़ कम है, लेकिन माँ भगवती के जो 9वीं पूजने वाले हैं, नवरात्र की पूजा में रोजाना के दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, वह माँ के दरबार में आके अपनी अर्जी और धन्यवाद देते हैं माता को। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं इस बार। वहीं इस पर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने कहा कि 4 धाम में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है। वहीं हेमकुंड में भी अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
देखिए, आप जानते हैं कि कोविड के कारण से 2 वर्ष यात्रा पूरी तरीके से बाधित रही और उसके पश्चात जब कोविड की स्थिति सामान्य हुई तो प्रदेश सरकार का भी अनुमान था कि इस वर्ष जो 4 धाम यात्री हैं वो बड़ी संख्या में धामों में आएंगे। तो उसके मद्देनज़र प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो 4 धाम यात्रा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएँ थी, यात्री सुविधाओं को लेकर के जो भी कार्य किए जाने थे वो बहुत तत्परता के साथ में और पूर्ण किए गए। और उसी का परिणाम है कि गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे तो वो एक नया कीर्तिमान था और इस वर्ष अभी तक 50 लाख की संख्या श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की क्रॉस कर गई है और अभी कपाट बंद होने में कुछ दिन शेष हैं। तो हमें लगता है कि इस वर्ष जो एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। अवैध मदरसों पर धामी सरकार सख्त। वीरभट्टी में अवैध मदरसों को किया गया है ध्वस्त। सरकारी भूमि पर हो रहा था मदरसे का निर्माण। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी ने कई राज्यों के नेताओं को सौंपी है जिम्मेदारी। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद निशंक समेत कई नेताओं को सौंपा गया है पद। डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार गिरने से एक युवती की मौत। कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग। प्रशासन पर लगाया गया है लापरवाही का आरोप। 24 के चुनाव में जुटी कांग्रेस। राज्यपाल नरेश बंसल ने कांग्रेस पर साधा है निशाना। कहा कई गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। रामनगर में चोरों का आतंक। 2 शराब की दुकानों में महीने में 3 बार हुई है चोरी। बेखौफ चोर पुलिस को दे रहे हैं खुली चुनौती। रुद्रपुर में अस्पताल में मरीजों के लिए बना रैन बसेरा कूड़ेदान में हुआ तब्दील। लाखों रुपए में बना रैन बसेरा धूल फांकता हुआ नजर आया। उत्तरकाशी में पुलिस ने सड़क दुर्घटना में हुई मौत का किया खुलासा। अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 2 लोगों को रौंदा था। पुलिस ने चालक को किया है गिरफ्तार। हरिद्वार में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। नशा तस्कर को किया गया है गिरफ्तार। लाखों रुपए के स्मैक बरामद। जसपुर की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान शराब बनाने के उपकरणों को किया गया है नष्ट। लाखों रुपए की कच्ची शराब की गई थी बरामद। 4 धाम में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या। हेमकुंड साहिब में भी पहुंचे लाखों की तादाद में श्रद्धालु। अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन।